नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के जयंती समारोह को क्या संबोधित, बोले भारत में कुष्ठ रोगियों के प्रति मानसिक अस्पृश्यता अब भी कायम। 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख। दोनों देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अहिंसा यात्रा संपूर्णता समारोह को पीएम मोदी ने किया संबोधित। यात्रा पूरी होने पर सभी योगी और आचार्यों को दी बधाई। पीएम मोदी बोले भारत में ऋषि मुनियों की रही महान परंपरा, स्वार्थ से ऊपर उठकर आज कर्तव्यों की बात कर रहा है देश। पीएम मोदी ने की ओडिशा के युवक की जमकर तारीफ। रविवार को बिना पैसे लिए प्लास्टिक कचरा साफ करते हैं राहुल। गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में कई योजनाओं का किया उद्घाटन। बोले चंडीगढ़ के कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा शर्तों का मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह आज संसद में पेश करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। विधेयक पास होते ही पुलिस को मिलेगा विशेष अधिकार। भारत ने किया मध्यम दूरी की 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण। MRSAM ने लक्ष्यों को पूरी तरह से किया नष्ट। आज से 2 दिनों की हड़ताल पर बैंक, रोडवेज और बिजली कर्मी। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है भारत बंद। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ व्यापार समझौता। निवेश व्यापार संवर्धन पर तकनीकी परिषद का होगा गठन। पिछले 7 सालों में निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनकर उभरा भारत। पीयूष गोयल बोले कोरोना के दौरान भी हुए रिकॉर्ड निवेश। मालदीव की यात्रा पूरी कर श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय वार्ता और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। गोवा में प्रमोद सावंत आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह होंगे शामिल। यूपी में मंत्रिमंडल के गठन के बाद भी नहीं हुआ विभाग का बंटवारा। शपथ ग्रहण के बाद भी बाट जो रहे मंत्री, शीर्ष स्तर पर मंथन जारी। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत पर बोली राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मोदी और योगी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। बीरभूम मामले में सीबीआई ने कब्जे में ली कुदाल और लोहे की रॉड। घटना पर टीएमसी और भाजपा लगा रही एक दूसरे पर आरोप। बीरभूम मामले में सीबीआई ने अस्पताल में घायलों के दर्ज किए बयान। ममता बोली रामपुर हाट की घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश। मुंह के कैंसर पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद किया दावा। 1.5 ml खून में 12 से कम सेल तो जिंदगी हो सकती है लंबी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा। कहा बेघर बच्चों को सुधार गृह नहीं स्कूल भेजेगी सरकार। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 33वें दिन भी जंग जारी। दोनों में से कोई देश झुकने के लिए तैयार नहीं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उठाई मांग। कहा अपने 1% टैंक और विमान हमें दें तो नाकाम कर देंगे रूसी हमले। युद्ध रोकने के लिए दोनों देशों के बीच आज से फिर होगी वार्ता। जेलेंस्की बोले यूक्रेन को 2 देशों में बांटना चाहते हैं पुतिन। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के आए 1270 नए मामले। इस दौरान 31 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर 30 और 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। आराधना मिश्रा फिर कांग्रेस विधानमंडल की चुनी गई नेता। अजय कुमार लल्लू के चुनाव हारने के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी। मायावती ने भाजपा पर लगाया उनके समर्थकों को गुमराह करने का आरोप। बोली कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव। भारत के MBBS के बराबर नहीं फिलीपीन का BS पाठ्यक्रम। चिकित्सा आयोग ने विदेशी मेडिकल योग्यता पर दिया निर्देश। राज्य भी धार्मिक समुदायों को घोषित कर सकते हैं अल्पसंख्यक। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य की शक्तियों पर दिया हलफनामा। आतंकवाद वित्त पोषण के मामले में श्रीनगर में NIA की छापेमारी। कई गैर सरकारी संगठनों ने आतंकवादियों के लिए किया था धन संग्रह। छत्तीसगढ़ में मंदिर को नोटिस भेजना नायब तहसीलदार को बड़ा महंगा। SDM ने तहसीलदार को जारी किया कारण बताओ नोटिस। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट योजना का 29 और 30 मार्च को होगा ड्रा। नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में होगा आवेदकों के भाग का फैसला। मध्य प्रदेश में 8वीं के छात्र करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। देश में पहली बार 240 घंटों का लागू किया जाएगा AI पाठ्यक्रम। नीतीश मंत्रिमंडल से VIP के संस्थापक मुकेश सैनी बर्खास्त। भाजपा के निवेदन के बाद मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से की सिफारिश। जम्मू कश्मीर में 30 जून से शुरू होगी 43 दिवसीय अमरनाथ यात्रा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया फैसला। क्लाउड किचन के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी दिल्ली सरकार। रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बनाई योजना। केंद्र ने UAE में नौकरी के लिए शुरू की कुशल भारतीय परियोजना। अनुराग ठाकुर ने ट्रेनिंग फॉर अमीरात स्किल्स का किया उद्घाटन। वाहनों की फिटनेस जांच से जुड़े नियमों को बदलना चाहती है सरकार। स्वचालित जांच केंद्रों की मान्यता और नियंत्रण के नियमों में होगा संशोधन। 6 स्थानों पर चित्रकला म्यूजियम स्थापित करेगी कर्नाटक सरकार। CM बसवराज बोम्मई बोले चित्रांकन स्किल को बढ़ावा देना योजना का लक्ष्य। सीएम नीतीश कुमार पर पटना के पास युवक ने किया हमला, आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की जांच में जुटी पुलिस।
आज से दिल्ली मेट्रो शुरू करेगी यात्री संतुष्टि सर्वे। ऑनलाइन सर्वेक्षण में सुरक्षा समेत विभिन्न मानकों पर दे सकेंगे राय। कर्नाटक में बोर्ड परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने जारी किया निर्देश। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बताया छलावा। बोले ध्रुवीकरण के कारण मुस्लिम समुदाय से कन्नी काटती है पार्टियां। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होगी साझा प्रवेश परीक्षा। 2 अप्रैल से शुरू होगी CUET के लिए आवेदन की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब 55,000 रुपए देगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर में दी मंजूरी। पीएम मोदी ने PV सिंधु को स्विस ओपन जीतने पर दी बधाई। बोले सिंधु की उपलब्धियां भारत के युवाओं को करती हैं प्रेरित। IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। टूर्नामेंट का फिर पहला मैच नहीं बचा पाई रोहित शर्मा की टीम। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर बनाए 177 रन। जवाब में दिल्ली ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। IPL में पंजाब की बल्लेबाजी के आगे बेंगलोर के गेंदबाज पस्त। ओडियन स्मिथ की तूफानी पारी से जीता पंजाब किंग्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 205 रन। जवाब में पंजाब ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। IPL में लखनऊ और गुजरात के बीच पहला मुकाबला आज। दोनों टीमों के पास अनुभवी और स्टार खिलाड़ियों की फौज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।